जी मिस आप कहते हैं नहीं। Okay, so writing the effective sentences है. Lesson number 1 है simple sentence है. In the sentence we will discuss about the sentence. Sentence basically a combination of subject, verb, and an expression. Basically, subject is a person who is working in the sentence, and a verb is an action that is happen in the sentence. Like Elaine took notes on the meeting. Elaine is a subject and took is a verb. तो इसके साथ जो है what's the fragment means sometime in the sentence subject is missing and sometime verb is missing. If any element of the sentence in the is missed, that is called fragment. There's some example like with no subject fragment टाइप्ड अप हर नोट्स. इसमें हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन अगर इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो फ्रैगमेंट होगा. ये विद नो वर्ब की एग्जांपल है, और ये नो विद नो एक्सप्रेशन की एग्जांपल है. लाइक इनकम्प्लीट थॉट है, इसमें एक्सप्रेशन नहीं है. व्हेन शी हैज लॉस्ट हर वर्क, तो इसमें जो है हम एक ये सेंटेंस तो कंप्लीट है, लेकिन ये कोई वो कहते हैं ना कि सेंस नहीं बन रही, कोई सेंस नहीं जनरेट हो रही. तो सेंस को जनरेट करने के लिए इसमें हम एक और क्लॉज ऐड करेंगे, एक और फ्रेगमेंट ऐड करेंगे, देन सेंस विल बी कंप्लीट. और हमारा जो है सेंटेंस, हमारा जो थॉट है वो फिर कंप्लीट होगा. क्योंकि सेंटेंस बेसिकली अ थॉट एन एक्सप्रेशन, नॉट अ सेंटेंस, सॉरी नॉट अ सिंपल लाइन. और यहाँ पर आ जाता है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हम लोग एक जनरल फैक्ट बता रहे होते हैं. ठीक है, एक जनरल सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट ही होता है. अब कमांड क्या होता है? व्हेन वी ऑर्डर और रिक्वेस्ट समथिंग, जब आप किसी से कोई चीज ऑर्डर कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो कमांड होती है. या किसी को आप डायरेक्शन दे रहे होते हैं, वो भी कमांड होती है. अब इसमें क्या है कि स्टेटमेंट और कमांड के एंड पे फुल स्टॉप आएगा, और क्वेश्चन के एंड पे जो है वो क्वेश्चन के एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा. क्वेश्चन जिसमें आप किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं. और एक्सक्लेमेशन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स होते हैं जो अचानक हमारे मुंह से निकल आते हैं. लाइक ओ माय गॉड, व्हाट, हाउ कुड यू डू दैट, व्हाट अ मैस इज दिस, व्हाट अ मैस वी आर इन. मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस जो सडन और स्वेयर कंडीशंस में हमारे मुंह से निकलते हैं, और अब विदाउट एनी थॉट निकलते हैं. मीन्स हम लोगों ने वो सोचा नहीं होता कि हम ये जुमला बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे मुंह से निकल जाता है. उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या वर्ड्स भी कहते हैं. तो और इसके एंड पे एक खास किस्म का ये सिंबल आता है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं. तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस 1 है जनाब. प्रैक्टिस 1 में आपने फ्रेगमेंट को कंप्लीट करना है इनटू द सेंटेंसेस, एंड देयर इज आल्सो एमसीक्यूज as well. And now we are going to move on the next lesson, not next lesson, actually the part B of the actually, sorry, we are going to move on the second lesson में we are there we will be studied about the types of sentences. There are two types of sentences. The first one is compound and the second one is complex sentences. First, on the first hand we will discuss about the compound sentences. Compound sentences वो होते हैं जिसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के आपस में एक सेंटेंस बनाया जाता है. तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस. लेकिन जिसमें एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और एक फ्रेगमेंट होता है, वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. यहाँ पर क्योंकि हम कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कंपाउंड सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं. कि जो इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. हर चीज को जोड़ने के लिए एक सोल्यूशन की जरूरत होती है, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं. नाउ व्हाट्स द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट द two independent sentences.
Like there are basic seven coordinating conjunctions like are, and, but, or, nor, for, so, yet. ये सारे जो हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। और उसमें क्या होता है कि आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हमेशा कॉमा यूज होता है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जहां पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होएगा उसके साथ कोमा यूज होगा। नाउ there are some examples, from example we will practice the coordinating conjunction, और यहाँ पर मैंने coordinating conjunction को टेबल के साथ आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि हर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का रिलेशनशिप क्या होता है। लाइक व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ एंड बिटवीन द टू सेंटेंसेस, एंड व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ बट एंड येट बिटवीन द टू रिलेशन बिटवीन द टू सेंटेंसेस एक्चुअली। सॉरी। और यहाँ पर क्वेश्चन ये कैसे आता है एक्चुअली, द टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द पेपर एज दैट कि आपका यहाँ पर गलत कंजक्शन यूज हुआ होगा, नीचे फोर पॉसिबल करेक्शन होंगे, यू हैव टू चूज द परफेक्ट करेक्शन। आपने अपने क्वेश्चन के लिए परफेक्ट करेक्शन चूज करना है। दैट इज योर टास्क विल बी इन पेपर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। देयर इज अ प्रैक्टिस नंबर 2.1, और इसमें क्या है कि यू हैव टू पुट द कंजक्शंस इनटू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देयर इज another practice also. And now there we are going to move on chapter number 4, lesson number second B, yani second part of the second lesson. Look, in the first part we have discussed about the compound sentences, and now it is their complex sentences. What's the complex sentences? Actually, in compound sentences we connect it to independent sentences, but in complex sentences we connect one independent and one dependent. Means one independent, one simple sentence and one fragment. Basically, complex sentence is a combination of a fragment and a sentence, as compound sentence is a combination of two independent, two simple sentences. So that in compound sentences, coordinating conjunctions are used, लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज होंगे। लाइक एग्जांपल में हम देखते हैं, दैट इज दिस एन एग्जांपल अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जिस तरह से एहतशाम 7 कंजक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के, इसी तरह से देर आर different subordinating conjunctions, and these are the relationships between the clauses कि ये वो basically situation or conditions होती हैं in which subordinating conjunctions are used, so that इसका भी type of question same होता है कि आपको गलत conjunctions यूज होते हुए आपके question में आएंगे, then you have 4 possible corrections and you have to choose the perfect correction according to the questions. So incorrect meaning यहाँ पर like the strike continued for more than a month once it finally ended. यहाँ पर वंस नहीं आएगा, बिकॉज एक दफा का क्या मतलब होता है कि स्ट्राइक कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ मंथ, के स्ट्राइक चलती रही 1 महीना, फिर एक दफा खत्म हो गई। सो क्योंकि सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा, हम सेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे अपना कंजक्शन यूज करेंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज दैट with coordinating conjunction there will be no use of comma इसमें यूज नहीं होगा। कॉमा सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कॉमा यूज नहीं होता। और ये भी बात है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं सिर्फ 7 होते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दीज आर ऑल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस।
and there is the practice 2.2 means part second practice of the second lesson. एंड इसमें क्या करना है कि हमने रीड राइट करना है सेंटेंस को. मोस्ट फैटल फायर्स अकर्स व्हेन अ फैमिली इज स्लीप. हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने सेंटेंस को रीराइट करना है विद द कंजक्शन, और यहाँ पर आपको पता है कि इसके साथ ना फुल स्टॉप यूज होगा ना कॉमा यूज होगा, तो हमने विदाउट फुल स्टॉप और विदाउट कॉमा इसको यहाँ पर रीराइट कर देना. ये इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस टू हैव अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. And in the last, there's also a practice as well, so that at the sham I feel that that's all okay for today, because